हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारे 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो क्या करें, जुड़ जाए। ठीक है, तो 10th क्लास के जितने भी बड़े बच्चे हैं क्या करें, जल्दी से जुड़ जाए। और जो नहीं जुड़े उन्हें भी जोड़ लीजिए, क्योंकि आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले, वो भी हम क्या करने वाले हैं, सोशल साइंस का क्लास करने वाले हैं आज, है ना। यानी सामाजिक विज्ञान का, यानी सबका ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है सामाजिक विज्ञान, जैसे कि मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है ना। तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन के क्या है, पेपर है, जो क्या होता है आपके स्कूल या कॉलेज में का जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो हो रहा है, उसका हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप सभी क्या इसका एग्जाम दे चुके हैं, है ना। और जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, लास्ट में से क्या करना है, स्कोर भी बताना है। मेरे संग में क्या करना है, टिक आउट करते चलना है और बताते रहना है कि आपका नंबर कितना आया है। 80 क्वेश्चन टोटल रहता है। 80 क्वेश्चन में कितना, 80 में 80 आपको क्या 80 क्वेश्चन रहता है और 80 नंबर का रहता है, यानी एक क्वेश्चन पे एक नंबर रहता है ना। तो ये सारे क्या करना है, ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, जिसे आप क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसमें समय आपका लगा होगा 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, जो नहीं जुड़े थे आप उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाए, है ना। और उसके बाद से क्या करना है, सभी को कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलना है। लास्ट में हम स्कोर पूछेंगे, लास्ट में बिना पूछेंगे आपको स्कोर बताना होगा कि आपको 80 में कितना नंबर सही आया है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। प्रतिनिधानात्मक संस्था डेनुमा का गठन कब हुआ था। आपका क्वेश्चन 1 नंबर कर रहा है, प्रतिनिधानात्मक संस्था डेनुमा का गठन कब हुआ था। 1905, 1906, 1907, 1917। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1905, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 नंबर। सबका बनना चाहिए, क्योंकि ये इतनी इजीली क्वेश्चन है जो किसी का मतलब ये नहीं हो सकता है कि ये। अब 2 नंबर ही क्वेश्चन आप ले लो, लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, लेनिन के, स्टालिन के, ट्रांसटस्की के, बिस्मार्क के। तो ये सबको पता होना चाहिए कि जो लाल सेना का गठन हुआ था वो ट्रांसटस्की के नेतृत्व में किया गया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन इटली का तानाशाह था, मेजनी कि विक्टर एमेनुअल कि मुसलिनी कि हिटलर। 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुसलिनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी जिस भाई या बहन का ये मतलब पेपर है, अभी तक तो 3 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ये सही किया है ना। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में से किसके बुरसेनसॉफ्ट संस्था का संबंध था, किसानों का कि छात्रों का कि औद्योगिक मजदूरों का कि सैनिकों का। 4 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों जो होता है ये बुरसेनसॉफ्ट संस्था का एक संबंध होता है, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या आप सबकी क्वेश्चन बन रहा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे, कोसुतु कि कार्ल मार्क्स कि हिंगेल कि लॉर्ड बायरन। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, कोसुत। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कब हुई, 1889 में कि 1898 में कि 1903 में कि 1805 में। 6 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसके जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी,
1898 ईस्वी में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, सात नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। अंकरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, हो चिन मिन ने, कि नोरोडोम सिहानुक ने, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने? सात नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। सात नंबर क्वेश्चन का आंसर, अंकरवाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और थोड़ा फास्ट करेंगे तो काफी ज्यादा जल्दी होगा, है ना। खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? फ्रांस में, कि इटली में, कि रूस में, कि ऑस्ट्रिया में? आठ नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रूस में हुई थी। ठीक है, नौ नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि निम्न में से कौन कंबोडिया में गुट निरपेक्षता तथा तटस्थता की नीति का समर्थक था? पाथेल लाओ, कि नोरोदोम सिहानोक, की सुवत्रा फुमा, हो चिनविन? नौ नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया? 1878 में, कि 1910 में, कि 1905 में, कि 1920 में? दस नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ? 1910 ईस्वी में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं, खान अब्दुल गफर खान किस संगठन की स्थापना की? खुदाई खिदमतगार की, कि मंजरीन सेना के, कि दलित पैथर्स के, कि जेकोबिन्स की? 11 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार ने खान अब्दुल गफर खान ने इसी के संगठन की स्थापना किया था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, की बाल गंगाधर तिलक, की लाला लाजपत राय, की महात्मा गांधी? 12 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। कि अखिल भारतीय ट्रेड अधिनियम के प्रथम, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में, कि नागपुर अधिवेशन में, कि लखनऊ अधिवेशन में, कि पुणे अधिवेशन में? 13 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन में हुआ था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? मोपला मालावार विद्रोह में, कि बरदोली सत्याग्रह में, कि खेड़ा सत्याग्रह में, कि चंपारण सत्याग्रह में? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? 14 का आंसर बताइए जल्दी क्या होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बरदोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, विघटनात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स, की लुई ब्लॉ, की सेंट साइमन, की उसके बाद से मेटरनिक ने किया था? 15 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बता दो क्या होगा। तो धृणात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारे किसने दिए थे? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सॉरी, ईश्वर दो है क्या? सॉरी सॉरी, मैं ही गलत देख ली। ठीक है,
16 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताओ। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने, कि जेम्स एंस्ट्रॉ ने, कि लाला था? ये सबको पता होना चाहिए कि यंग इंडिया का पत्रिका किसने लिखा था? हमारे महात्मा गांधी ने लिखा था, है ना। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में, कि जर्मनी में, कि ब्रिटेन में, कि यूनान में? 17 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा कि मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी जर्मनी में होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, कि चार्ल्स मेडकॉफ को, कि लॉर्ड ऑकलैंड को, कि लॉर्ड मिंटो को? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिवाद के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को जाना जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताना कि न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति किस देश की थी? रूस, कि ब्रिटेन, कि अमेरिका, कि भारत? 19 का आंसर बताओ जल्दी कि न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति किस देश की थी? तो किस देश की थी? अमेरिका, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? G8 का, कि ओपेक का, कि दक्षिण का, कि यूरोपीय संघ का? 20 का आंसर आप बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। भाई साहब कुछ भी कहो, मतलब कुछ भी आप लोग सोचो, लेकिन ये जिसका भी पेपर है, अभी 20 क्वेश्चन में हमें इसमें से एक क्वेश्चन गलत दिखा, बाकी 20 में 19 क्वेश्चन सभी का सही है। यानी जिसका भी पेपर है बहुत शिद्दत से इसका करके अच्छे से तैयारी किया है ना। यानी आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में भी ऐसा ही फोड़ कर आना है, ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़ कर आना है, ऐसा ही फोड़ कर आना है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि ब्रिटेन बुडापेस्ट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944, 1945, 1948, 1950? 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका 1944 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पतरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, की झारखंड, की महाराष्ट्र, की राजस्थान? तो पतरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये हमारा क्वेश्चन किया है, तो कहाँ है हमारा? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, कि पांचवा? 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? कि विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति धागा है? नायलॉन है, कि पॉलिस्टर है, कि पॉलीमर है, कि सन? सन क्या है बताओ? कौन सा प्रकृति धागा है? 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? तो ये हमारा क्या होगा? सन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। सॉरी, फिर से एक बार मैंने सॉरी बोलूंगी। चलो, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस, की जर्मनी, की ग्रेट ब्रिटेन, की फ्रांस? 25 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद, की चेन्नई, की बेंगलुरु, की पुणे? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो कहाँ हो जाएगा? भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बेंगलुरु में की गई है। ओके, समझ आया आप सबको? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?
हाजीपुर की गोरखपुर की मालीगांव की कलकत्ता। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हमारी कहाँ है, ऑप्शन बी गोरखपुर में है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कि भारत में रबड़ का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन है। कर्नाटक है कि त्रिपुरा है कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है कि केरल है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सब बताना कि 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भारत में रबड़ का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है। तो कौन सा है, तो ये हमारे त्रिपुरा। कौन सा राज्य है, सॉरी केरल होगा, क्योंकि भारत में रबड़ का अग्रणी उत्पादन राज्य हमारा कौन सा है, केरल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताना कि निम्न में से कौन बागानी फसल है। चाय, गेहूं, कपास कि गेहूं। बागानी फसल यानी बागानी फसल पूछ रहा है, तो कौन से इसमें से बागानी फसल है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना, तो ये हमारे बागानी फसल हमारी क्या है, चाय है। जो क्या होता है, एक बागान की जैसे उगाया जाता है और बागान की जैसे क्या होता है, इसके पत्ते को तोड़कर चाय बना जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि डाक विभाग के राजधानी चैनल के लिए किन रंग की पत्र पेटी के प्रयोग किया जाता है। नील कि हरा, पीला कि लाल। 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर जल्दी से आप बताइए क्या होगा, तो ये लाल। क्या हो जाएगा, लाल होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी। ओके। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म बैटरी का निर्माण, जंगरोधी इस्पात का निर्माण, फोटोग्राफी की, इनमें से सभी। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि किसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म बैटरी के निर्माण की, जंगरोधी इस्पात के निर्माण की, फोटोग्राफी की, इनमें से सभी। तो क्या होगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी। ओके। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। सारण, औरंगाबाद कि नरहोर कि कहलगांव। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा, औरंगाबाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। भारत के किस राज्य में कोई रेल लाइन नहीं है। मेघालय में कि त्रिपुरा में कि सिक्किम के, इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, तो ये हमारे भारत किस राज्य के लिए रेल लाइन नहीं है, हमारा सिक्किम में। ऑप्शन क्या होगा, सी। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। भागलपुर की, सिवान की, दरभंगा की, नालंदा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो ये हमारे भागलपुर, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई नापी जाती है। सागर तल कि पहाड़ की, पठार की, भूतल। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो 35 का नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है, यानी सागर तल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं। भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क कहाँ स्थापित प्राप्त होता है। बाबा बदायूं पहाड़ी में कि बेलाडीला में कि मयूरभंज में कि रत्नागिरी में। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज बताइए क्या होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो भावाभद्र पहाड़ी में क्या होता है, लौह इस्पात केंद्र को अयस्क का प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है।
नंदा देवी में है कि नीलगिरी में है कि सुंदरवन में है कि मन्नार की खाड़ी में है? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी नीलगिरी की हो जाएगा, है ना। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्न राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन उड़ीसा में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 और राष्ट्रीय जलमार्ग 5। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्लीज बताइए क्या होगा जल्दी। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, यानी यही हमारा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग में उड़ीसा में है, राष्ट्रीय राजमार्ग 5, है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कि सिकंदराबाद, की चेन्नई, की कोलकाता, की भुवनेश्वर। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो कहा ये हमारा सिकंदराबाद, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बात परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1793, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो ये जापानी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नागा अर्जुन सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है, सतलज पे, की रिहंद पे, की कृष्णा पे, की नर्मदा में। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए कि जो नागार्जुन सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है, किस नदी पर बना है, जल्दी से बताओ। तो ये कृष्णा नदी, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए। कृष्णा नदी पर क्या किया गया है, हमारे नागा अर्जुन सागर और कृत्रिम जलाशय यही कृष्णा नदी पर क्या हुआ है, बना हुआ है। ओके। तो चलिए हम लोग क्या 42 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं, अभी हमें क्या करना है, 80 क्वेश्चन करना है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है, दूरबीन की, टेलीस्कोप की, हेलीकॉप्टर की इंफ्रारेड कैमरा की। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ क्या होगा। तो इसमें इंफ्रारेड कैमरा, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी। संसाधन की खोज एवं प्रबंध के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, संचार उपग्रह का, कि हैम रेडियो का, कि सुदूर संवेदनशील ग्रहण का, कि इनमें से सभी। जल्दी बताइए क्या होगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सुदूर संवेदी संग्रहालय, है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। भारत में सुनामी कब आई, 24 अक्टूबर 1999, की 26 सितंबर 2004, की 26 दिसंबर 2004, की 20 फरवरी 2002। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो भारत कब सुनामी आई थी, 26 दिसंबर 2004 में, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी। ओके। 46 नंबर क्वेश्चन बताइए कृषि क्षेत्र हेतु साख का पुनर्निर्वाचन करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये हमारे क्या है, नाबार्ड, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी, सॉरी, डी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि साख निर्माण का कार्य कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, की वाणिज्य बैंक, की सरकार की वित्त आयोग। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो साख निर्माण का कार्य कौन करता है, ये हमारे वाणिज्य बैंक करता है, ऑप्शन क्या होगा, बी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बीमा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, कि द्वितीय क्षेत्र में, कि तृतीय क्षेत्र में, कि विनिर्माण क्षेत्र में। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा।
तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो बीमा को किस क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसको हम तृतीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, रखते हैं। यानी इस तरह से हम लिखेंगे क्या किया, 48 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है अधिकतम लाभ अर्जन किस अर्थव्यवस्था की उत्पादकता का मुख्य उद्देश्य है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, इनमें से सभी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। आय और उपभोक्ता के अंतर को क्या कहते हैं, बचत की साख की ऋण की विनिर्माण। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। तो इससे बचत कहते हैं, आय और उपभोक्ता के अंतर को क्या कहते हैं, बचत। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आर्थिक आधारभूत संरचना में किसे शामिल किया जाता है, संचार का कि ऊर्जा का कि यातायात का कि इनमें से सभी। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो ये कहो जाए इनमें से सभी, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वस्तु विनिमय से, मौद्रिक विनिमय से, राष्ट्रीय आय से कि विनिवेश के। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु विनिर्माण। ओके, तो चलिए हम लोग फिर से 52 नंबर क्वेश्चन एक बार देखेंगे कि 52 आवश्यकताओं का दोहरा संयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ किससे संबंधित है, वस्तु विनिमय, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, 1995 में, 1998 में, कि 2000 में, कि 2002 में। तो आपको बताना है कि जो हमारा विश्व WTO का सदस्य कब बना, WTO का सदस्य कब बना, तो कब बना, हम 1995, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि सर्वोच्च न्यायालय के चिकित्सा व्यवसाय को कब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया, 1986, 1990, 1995, 1998, कब की गई थी। 54 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप बताओ कब की गई थी, तो 1998, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ओके, व्यवसायिक कंपनियों के शेयरों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय कहाँ होता है, मुद्रा बाजार में, कि पूंजी बाजार में, कि वस्तु बाजार में, कि इनमें से सभी। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि व्यवसायिक कंपनियों को शेयरों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय कहाँ होता है, तो ऋण पत्रों का क्रय विक्रय कहाँ होता है, ये हमारे पूंजी बाजार, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, सबसे इजी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन क्या होगा, बी। वैश्वीकरण का तत्कालीन लाभ आम लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, ये समावेशी विकास द्वारा, की बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, के इनमें से सभी। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा, तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी। ओके, 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि सीमांत कृषकों को किस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है, अल्पकालीन ऋण की, दीर्घकालीन ऋण की, इनमें ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, कि सीमांत कृषकों को किस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार की ऋण की आवश्यकता है, अल्पकालीन ऋण, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। कौन मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, पत्र मुद्रा, की वस्तु मुद्रा, की धातु मुद्रा, की सिक्के। 59 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताना
कि कौन मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? तो वस्तु मुद्रा, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देश की भौतिक भौगोलिक सीमाओं के अंदर का एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? तो इसमें क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन विकास प्रक्रिया भावी पीढ़ी के विकास का ध्यान में करती है? समावेशी विकास के, आर्थिक विकास के, सतत विकास के, आर्थिक वृद्धि? 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? तो 61 नंबर क्वेश्चन का हमारा सी होगा, यानी सतत विकास। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े थे आप लोग उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाए, है ना। तो जितने सारे बच्चे हैं वो लोग शेयर कर दे। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सूक्ष्म वित्त की शुरुआत कहाँ हुई थी? भूटान में कि भारत में कि बांग्लादेश में कि चीन? 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो सूक्ष्म वित्त की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये हमारे बांग्लादेश में। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? बी के आर बी राव ने कि दादा भाई नौरोजी ने कि जे एम किन्स ने कि जवाहरलाल नेहरू ने? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन बी होगा। चौसठ नंबर, मनरेगा की शुरुआत किस राज्य में हुई? मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, बिहार के, असम? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? मनरेगा की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? ये हमारे आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। 65 का आंसर बताइए कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की, अवधि कब की गई थी? तो भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि कब की गई थी? तो ये हमारा 1951 से 56, यानी हर 5 साल के बाद हमारी क्या होती है? पंचवर्षीय योजना चालू हो जाती है। जो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी थी 1951 से 56 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि किस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है? संघ सूची में कि राज्य सूची में कि समवर्ती में कि इनमें से सभी? तो ये जो होता है कि बीसी का कानून बनाने का अधिकार केवल सरकार का हो, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? संघ सूची में हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की स्थापना कहाँ हुई थी? इंग्लैंड की, अमेरिका की, जर्मनी की, भारत? बताइए विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की स्थापना कब हुई थी? तो राजनीतिक दलों की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, कब नहीं, कहाँ हुई थी? तो ये हमारे क्या होगा? इंग्लैंड, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए। निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? असम को कि हिमाचल प्रदेश को कि सिक्किम को कि इनमें से सभी? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि किस राज्य में विशेष दर्जा प्राप्त है? तो असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और ये सभी, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी। यानी तीनों राज्यों में क्या होता है? विशेष दर्जा वहां पे प्राप्त है। स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्थान कौन है? नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम और जिला परिषद? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी जिला परिषद में क्या होता है? स्थानीय स्वशासन सामग्री की स्थापना की जाती है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? बिहार में कि तमिलनाडु में कि राजस्थान में कि हरियाणा में? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो ये हमारे क्या हुई थी? राजस्थान, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी।
71 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए, निम्न में से किस दल की स्थापना काशीराम में की गई थी? समाजवादी पार्टी का, की जनता पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की? 71 नंबर क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बताइए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी, है ना। अब थोड़ा सा जल्दी फास्ट कर लो, ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप लोग फास्ट कर लीजिए। ये तो हम तो किए ना अभी। बहत्तर नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि किस निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का स्थापना की गई थी? गठन मतलब की गई थी। तो जयप्रकाश नारायण की, मोरारजी देसाई की, कर्पूरी ठाकुर की, अटल बिहारी वाजपेयी? 72 का क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की स्थापना की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, कि 1958 में, कि 1962 में, कि 1973 में? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हमारे 1958 ईस्वी में हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा? किस भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कि राजेंद्र प्रसाद? 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये हमारे महात्मा गांधी है जो कहते हैं भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 75 का बताइए कि कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा की श्रेणी में आती है? भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, कि मगही? कौन सी अनुसूचित भाषा में श्रेणी में आती है? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाए? मैथिली, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। 76 नंबर क्वेश्चन के आंसर देते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध निम्नलिखित में से किससे? आपातकाल से, कि स्थानीय स्वशासन के, कि राष्ट्रपति चुनाव, कि मौलिक अधिकार से? 76 का आंसर बताइए क्या होगा? तो स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। पंचायत राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? नागौर में, कि अनंतपुर में, कि भीमताल में, कि सीतामढ़ी में? किस राज्य में, सॉरी, किस पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन किया है। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये कहाँ किया गया था? नागौर में किया गया था। 78 का दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए होगा संसद एवं विधायकों पर। सेवेंटी 79 का बताना कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 530 की, 545 की, 543 की, 540? इसका आंसर बताइए। जो इसको नहीं पता होगा वो मतलब लग रहा है कि वो भारत में रहता ही नहीं है, चाहे बिहार में नहीं रहता। सॉरी, बताइए 79 का क्या होगा? तो ये सबको पता होना चाहिए, 543 होता है जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या। लास्ट ये हमारा क्वेश्चन है 80 नंबर, है ना। बेल्जियम में जन संघर्ष का आधार क्या था? जर्मन, की निजीकरण, की भाषा, की राजतंत्र? तो क्या था? भाषा था। जो बेल्जियम में जनसंघ के आधार का क्या था? भाषा था। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग क्या होता है 80 क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट किए हैं। आप सब बताना कि कितना आपका क्वेश्चन इसमें 80 में कितना नंबर आपका आया है और कितना सही हुआ है। जो बच्चे अगर इस सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन जो दे रहा है ना, अगर जिस तरह से ये क्या कर रहे हैं कि एग्जाम अगर अच्छे से इस पेपर को अगर दे ले रहे हैं तो समझ लेना कि उनका क्या होता है, वो फाइनल में अपना अच्छे से स्कोर ला सकते हैं। ओके, तो इस चीज का बात को ध्यान रखना है। और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े थे उन्हें भी आप शेयर कर दीजिए। जो जुड़े हैं वो बताएंगे अपना स्कोर कि आपका 80 में कितना नंबर आया हुआ है। ओके, तो लास्ट में सभी को क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में सबको बताते चलना है। तब तक के लिए गुड नाइट, ओके बाय, टेक केयर, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। ओके।